नमस्कार बच्चों, संस्कृत विद मीनाक्षी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी की बुक का क्लास 8 का षष्ठः पाठः का हिंदी में अनुवाद करेंगे। गृहम शून्यम सूताम विना। गृहम होता है घर, शून्यम होता है सूना, सूताम बेटी और विना का मतलब होता है बिना। मतलब बेटी के बिना घर सूना होता है, मतलब घर में कोई रौनक नहीं होती अगर बेटी ना हो। इस चैप्टर में कन्याओं की हत्या के रोग पर वर्णन किया गया है और उन्हें शिक्षा का अधिकार जो है एक लड़के के समान ही मिलना चाहिए, इस बात की ओर संकेत किया गया है कि लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं होता है। तो आज हम इस चैप्टर का हिंदी में अनुवाद करेंगे। आपको दिख रही है यहाँ पे अभी दो औरतें कौन है, अभी चैप्टर को पढ़कर ही जाना जाएगा, है ना। तो ये देखो यहाँ पे पहला है शालिनी। ग्रीष्म अवकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी गर्मियों की छुट्टी में पिता के घर को आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सर्वे मतलब सभी, प्रसन्न मन से, तस्याः माने उसका, स्वागत करते हैं। परंतु तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। भ्रातृजाया होती है भाभी, परंतु उसकी भाभी उदास ही दिख रही है। परंतु उसकी भाभी उदास ही दिख रही है। शालिनी भ्रातृजाए। अब शालिनी अपनी भाभी से पूछती है कि भाभी चिंतिता इव प्रतीय से, परेशान ही दिख रही हो। सर्वै कुशलम खलु। सब ठीक तो है। माला कहती है, माला कौन है, उसकी भाभी का नाम है। आम शालिनी, हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। त्वद अर्थम किम आनियानी। तुम्हारे लिए, त्वद अर्थम माने तुम्हारे लिए, किम माने क्या, आनियानी माने लाऊं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। शीतल पेयम चायम व। शीतल पेयम क्या होता है बेटा, ठंडा, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सब आते हैं उसमें, ठीक है। तो उसने कहा तुम्हारे लिए चाय या ठंडा लेकर आऊं। शालिनी कहती है अधुना तू किमपि न वांछामि। अभी तो, अधुना माने अभी, तू माने तो, अभी तो कुछ भी नहीं, वांछामि माने चाहिए, अभी तो कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि। रात्रौ माने रात को, सर्वे माने सभी के, सह माने साथ, भोजनम एव खाना, एव माने ही, और करिष्यामि माने खाऊंगी या करूंगी। तो रात्रि के समय, रात के समय सभी के साथ भोजन ही खाऊंगी, ठीक है। अब ब्रैकेट में है भोजन काले अपि, भोजन के समय में भी। मालया मनोदिशा स्वस्था न प्रतीयसे स्म। भोजन के समय में भी माला की मनोदिशा मतलब मन की दिशा ठीक नहीं लग रही थी। यहाँ पे स्म आ गया, मतलब ये पास्ट टेंस की क्रिया बन गई है कि भोजन काल के समय भी माला की मन की स्थिति, मन की दिशा स्वस्थ नहीं दिख रही थी। परम सा मुखेन किम अपि न उक्तम। परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं बोल रही थी। अब राकेश कहता है भगिनी शालिनी। इसका मतलब राकेश कौन है, शालिनी का भाई है। भगिनी का मतलब होता है बहन। राकेश कहता है बहन शालिनी दिष्टया त्वम सम आगता। भाग्य से ही तुम आई हो। अद्य मम कार्यालय एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सास एव निश्चिता। अद्य माने आज, मम माने मेरे, कार्यालय माने ऑफिस में, एक महत्वपूर्ण, गोष्ठी क्या होती है, मीटिंग, सहस एव माने अचानक, निश्चिता माने निश्चित हो गई है। आज मेरे कार्यालय में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी अचानक ही निश्चित हो गई है। अद्य एव मालया चिकित्सकया सह मेलनस्य
सम्यः निर्धारितः त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ तस्याः परामर्श अनुसारम यद विदेहम तद संपादये। उसने कहा अद्य एव, आज ही, मालया माने माला का, चिकित्सक माने डॉक्टर के साथ मेलन से समय माने मिलने का समय निर्धारित हुआ था। त्वम मालया सह, तुम माला के साथ डॉक्टर के पास चली जाना और तत्सह परामर्श अनुसार, उनके परामर्श के अनुसार, उनकी सलाह के अनुसार, यद विधेयम, जो ठीक हो, तद संपादये, वैसा ही करना, जो ठीक हो तद संपादये माने वह करना। शालिनी कहती है किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजाया, भाभी का स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति। समीचीनम क्या होता है? ठीक, कि भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अहम तू हया, हया क्या होता है बेटा? बीता हुआ कल। प्रभृति पश्यामि सा स्वस्था ना प्रतिभाति इति प्रतीयसे स्म। मैं तो, उसने क्या कहा, जब उसके भाई ने ये शब्द बोले तो उसने ये कहा कि मैं तो हय माने कल से ही, मतलब कल सुबह से ही, कल से ही, प्रभृति माने देख रही हूं कि वह सस्वस्था ना प्रतिभाति, की वह ठीक नहीं दिखाई दे रही है। क्या कहा शालिनी ने? अहम तू, मैं तो हय माने कल सुबह से ही देख रही हूं कि वह स्वस्थ नहीं लग रही है। यह बात सुनकर राकेश कहता है चिंतया विषय न अस्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वम मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाओ। सह माने सह माने साथ, तुम माला के साथ जाओ। मार्गे सा सर्वम गापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सां प्रति गच्छन्तयो वार्तां कुरुतः। माला च माने और, माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाते हुए, वार्ता कुरुतः माने बातें करती हैं। माला और शालिनी डॉक्टर के पास जाती हुई बातचीत करती हैं। शालिनी कहती है, उसकी नंद जो है, किम अभवत, क्या हुआ? भ्रातृजाय, भाभी, क्या हुआ भाभी? का समस्या अस्ति, क्या समस्या है, क्या परेशानी है? माला कहती है, शालिनी, जो उसकी भाभी है वो बोलती है, शालिनी अहम मां स्त्रियस्य गर्भम सब कुक्षो धारयामि। वो कहती है, शालिनी मैं 3 माह से गर्भवती हूं। सब कुक्षो क्या होता है बेटा? कोख धारण करना, ठीक है। उसने कहा, माला से बोला, शालिनी मैं 3 महीने से गर्भवती हूं, या मैंने गर्भ को धारण किया हुआ है। तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तब माने तुम्हारे भाई का आग्रह है, या तुम्हारे भाई यह चाहते हैं, यत अहम लिंग परीक्षणम कार्यम कुक्षौ कन्या अस्ति चेत गर्भपातये अयम। तुम्हारे भाई चाहते हैं, यत माने कि मैं लिंग परीक्षण माने लिंग की जांच, कराये अयम माने कराऊं, कि मैं लिंग की जांच कराऊं। कुक्षौ यदि गर्भ में, कन्या अस्ति कन्या है, चेत गर्भपातयेयम तो क्या करूं? यदि तो मैं गर्भपात करवाऊं। यदि कन्या है, यदि गर्भ में कन्या है तो मैं गर्भपात करवाऊं। दोबारा देखो बेटा यहाँ से, तब भ्रातु आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का आग्रह है या तुम्हारे भाई की इच्छा है कि अहम लिंग प्रशिक्षण, मैं लिंग की जांच कराऊं। यदि गर्भ में कन्या है तो गर्भपात करवाऊं। अहम अतीव उद्विग्न अस्मि, अहम अतीव उद्विग्न अस्मि,
मैं बहुत दुखी हूँ। उद्विग्ना क्या होता है बेटा? दुखी। अस्मि माने हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। परम तव भ्राता वार्ताम एव ना शृणोति, परंतु तुम्हारा भाई मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। परंतु तव भ्राता, तुम्हारा भाई बात ही नहीं सुन रहा है। शालिनी भ्राता एव चिंतितुम अपि कथ्यम प्रभवति। शालिनी कहती है भ्राता माने भाई, कथ्यम माने कैसे, चिंतितुम माने सोचना, अपि माने भी। भाई कैसे सोच सकता है ये? शिशु कन्या अस्ति चेत वृद्धा। शिशु कन्या है, लड़की है तो मारने योग्य है। जघन्यम कृतम इदम, यह घृणा करने योग्य है। मतलब यह कार्य क्या है? घृणित है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने इसका विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशुः वृद्धारे चिंत्यति, त्वम तुषिणम तिष्ठसि। सह माने वह, तव माने तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु को, वृद्धार्थे माने मारने की, चिंत्यति माने बात सोच रहा है, और त्वम तुषिणम तिष्ठसि, तुषिणम क्या होता है? चुपचाप, और तुम चुपचाप बैठी हुई हो। अधुना एव गृहम चल, अभी घर चलो। अब उसको गुस्सा आ गया है राकेश की बहन को, कहते हैं अधुना एव गृहम चल, अभी घर चलो। ना अस्ति आवश्यकता लिंग प्रशिक्षण से, लिंग प्रशिक्षण करवाने की या लिंग की जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये। भ्राता भाई, यदा माने जब, गृहम माने घर को, आगमिष्यति माने आ जाएगा, अहम वार्ता करिष्ये मैं बात करूंगी। उसने कहा भाई जब घर आ जाएगा, तब को ब्रैकेट में करना आपको, तब मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम के समय भाई आता है। हस्तपाद आदिकम प्रक्षाल्य क्या होता है? धोना। वस्त्राणि च प्रिवृत्य क्या होता है? बदलना। पूजा गृहम गत्वा दीपम प्रज्वालति, भवानी स्तुति मतलब माँ दुर्गा की स्तुति। च अपि करोति। संध्या काले भ्राता आगच्छति, शाम को भाई आता है। हस्तपाद आदि माने हाथ पैर को धोकर, और वस्त्र माने कपड़े, और कपड़े को बदलकर, पूजा घर में जाकर, दीप जलाकर भवानी माँ की स्तुति भी करता है। तद अनंतरम चाय पान अर्थम सर्वे अपि एकत्रिता, उसके बाद, तदंतरम माने उसके बाद, चाय पीने के लिए सभी इकट्ठे होते हैं। उसके बाद चाय पीने के लिए सभी इकट्ठे होते हैं। माले त्वम चिकित्सिकां प्रति गतवती आसी किम आकथयत सा। राकेश ने कहा माले, हे माला, तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम आकथयत सा, क्या कहा उसने? किम माने क्या, सा माने उसने, आकथयत माने कहा, क्या कहा उसने? यह सुनकर माला मौनम एव आश्रयति, यह सुनकर माला मौन मतलब चुप ही रही। माला क्या हो गई? चुप ही रही। माला कौन है? राकेश की पत्नी। तद एव क्रीडंती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपवश्यति, तस्मात् चाक्लेहम च याचते। तद एव माने उसी वक्त, तभी उसकी 3 साल की पुत्री अंबिका अपने पिता की गोद में उपविशति माने बैठती है, और उससे चाक्लेहम क्या होता है? चॉकलेट, और याचेत माने मांगती है, और उससे चॉकलेट मांगती है। मतलब अंबिका कौन है? राकेश की बेटी है, और माला कौन है? राकेश की पत्नी है, और शालिनी राकेश की बहन है। अब आगे देखो, राकेश अंबिका लालयति, राकेश अंबिका को
लालती माने लाड़ प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय, चाकलेहम माने चॉकलेट देकर, प्रदाय माने देकर। ताम क्रोडात अवतार्यते, उसे अपनी गोद से उतारता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिप्यति, पुनः माला दोबारा माला की ओर, प्रति माने और, दोबारा माला की ओर, प्रश्नवाचिका एक प्रश्न भरी दृष्टि से, प्रश्न भरी आंखों से, क्षिप्यति माने देखता है। शालिनी एतत् सर्वे दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर, दृष्ट्वा माने देखकर, उत्तरम ददाति उत्तर देती है। शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी कहती है, भ्राता भाई, त्वम किम ज्ञातुम इच्छसि, तुम क्या जानने की इच्छा करते हो। ज्ञातुम क्या होता है बेटा, जानना, कि तुम क्या जानने की इच्छा करते हो। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति, पुत्री वा, उसकी गोद में, उसकी कोख में पुत्र है अथवा पुत्री है। किमर्थम, किस लिए। षण्मास अंतरम सर्वम स्पष्टम भविष्यति, षण्मास मतलब 6 महीने बाद, सर्वम माने सभी, स्पष्टम भविष्यति स्पष्ट हो जाएगा कि भाई उसे पुत्र है या पुत्री है। समयात पूर्व किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले किस लिए जानने की इच्छा कर रहे हो, या समय से पहले किस लिए यह प्रयास कर रहे हो। यह सुनकर राकेश कहता है, भगिनी त्वम तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति त्रय। राकेश कहता है, भगिनी बहन, त्वम तु जानासि, तुम तो जानती हो ही, अस्माकं गृहे कि हमारे घर में, अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव कि अंबिका बेटी तो है, कि अंबिका बेटी रूप में है तो है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्तित्व है, अब एक पुत्र की आवश्यकता है। त्रय माने तो, अब यहाँ के वो लंबा जब रुक जाता है। अब यह सुनकर भाई अब शालिनी क्या करती है, शालिनी कहती है, त्रय कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, यदि कोख में पुत्री हुई तो उसे मार देना चाहिए। तीव्र सवरेण, बहुत जोर से तेज आवाज में गुस्सा आ गया उस अपने भाई पर। हत्याया पापम, हत्याया पापम कृतम प्रवृतो असि त्वम, हत्याया, उसने कहा हत्या का पाप करने के लिए तैयार हो तुम। क्या कहा उसने गुस्से में, कि हत्या का पाप करने के लिए तैयार हो तुम। राकेश ने कहा, ना हत्या तो ना, नहीं हत्या तो नहीं। शालिनी कहती है, तरहि किम अस्ति निर्गणम कृतम इदम। शालिनी ने कहा, तो क्या, निर्गणम क्या घृणा योग्य कार्य है, ये घृणा के योग्य कार्य है। शालिनी त्रहि किम अस्ति निर्गृणम कृतम इदम। शालिनी ने कहा कि तो क्या है ये घृणा के योग्य कार्य। सर्वथा विस्मृतवान, तुम बिल्कुल, विस्मृत क्या होता है, भूल जाना, तुम बिल्कुल सब कुछ भूल गए हो। अस्माकम जनकम कदापि पुत्र पुत्रियो विभेदम न कृतवान, कि अस्माकम माने हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री के बीच भेदभाव नहीं किया। सह सर्वदा एव मनु समृते पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म, वह हमेशा ही मनु समृति की इस पंक्ति का उदाहरण दिया करते थे, या उन्होंने उदाहरण दिया।
क्या आत्मः, क्या उदाहरण दिया बेटा, आत्मः ते जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता स्म, कि आत्मा ही पुत्र होती है और पुत्र पुत्री के समान ही होता है। क्या कहा उसने कि आत्मा ही, जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार हैं, उसने कहा जो आत्मा है, आत्मा ही पुत्र होती है और पुत्र के समान ही पुत्री है। त्वम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिम करोसि, तुम भी तो, उसने कहा कि तुम भी सुबह शाम, प्रातः माने सुबह, सायं माने शाम, तुम भी सुबह और शाम देवी की क्या करते हो, स्तुति करते हो। तुम भी सुबह और शाम देवी की स्तुति करते हो। अब उसने क्या कहा बेटा, किम अर्थम श्रेष्ठे, किम अर्थम श्रेष्ठे उत्पादिनः उत्पादिन्या शक्तयः तिरस्कारं करोसि। अब क्या उसने कहा, किम अर्थम, किस लिए, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो, कि तुम किस तरह सृष्टि को उत्पन्न करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। त्वं मनसि इयति कुतिस्थः वृत्ति आगता, कुतिस्था होती है कुबुद्धि, बुरी सोच। तुम्हारे मन में इतनी बुरी सोच कैसे आ गई है, या तुम्हारे मन में यह बुरी सोच कैसे आ गई है। कैसे को ब्रैकेट में करना, चिंतित्वा अहम कुंठितो अस्मि, यह सोचकर ही मैं बहुत दुखी हूँ। कुंठिता क्या होता है, दुखी, यह सोचकर ही मैं दुखी हूँ। त्व शिक्षा वृथा, तुम्हारी पढ़ाई बेकार हो गई। राकेश ने कहा, भगिनी बहन, विरम विरम, रुको रुको, अहम सव अपराधम स्वीकरोमि लज्जितः च अस्मि। उसने कहा, बहन रुको रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और लज्जित भी हूँ या शर्मिंदा भी हूँ। अद प्रभृति कदापि गृहतम इदम कार्यम संपने अपि न चिंतयिष्यामि, आज से लेकर कभी भी ऐसा निंदित कार्य करने की सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथ एव अंबिका मम हृदय संपूर्ण स्नेह से अधिकारिणी अस्ति, जैसे अंबिका मेरे हृदय के प्रेम की अधिकारी है, मतलब मैं अपने हृदय से उसे प्रेम करता हूँ। तथैव वैसे ही आगंतः शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा। पुत्र भवतु पुत्री वा, पुत्र हो अथवा पुत्री हो। अहम स्वर्ग हित चिंतनम, मैं अपने इस निंदन सोच के प्रति या सोच की ओर पश्चाताप मगनम अस्मि, पश्चाताप में मगन हूँ या पश्चाताप कर रहा हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। बेटा ये इस चैप्टर का पहला श्लोक है, जो इसके बाद आ रहा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवताः, यत्र एताः न पूज्यन्ते सर्वः तत्र अफलाः क्रियाः। मतलब यत्र नार्यस्तु पूज्यते, जिस कुल में नारी की पूजा होती है, उसका सम्मान किया जाता है, तत्र रम्यन्ते देवता, वहां देवता का वास होता है, मतलब वहां साक्षात भगवान रहते हैं। और यत्र एतः ना पूज्यते, और जहां पर नारियों को पूजा नहीं जाता, उनका सम्मान नहीं किया जाता है, सर्वे तत्र अफलः क्रिया, वहां सभी कार्य सभी काम निष्फल हो जाते हैं। याद रखो बेटा कि देखो यहाँ मैं बता भी देती हूँ, जिस कुल में नारियों की पूजा अर्थात सम्मान आदर और सत्कार होता है, उस कुल में देवता रहते हैं। और जिस कुल में स्त्रियों की पूजा नहीं होती अर्थात उनका सत्कार नहीं होता, वहां उनके सभी काम निष्फल हो जाते हैं, मतलब कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। ठीक है बेटा,
अब आगे चलते हैं हम। अब आगे है अथवः पितृः 10 गुणः मातेति, अथवा पिता से 10 गुणा माता श्रेष्ठ है, अथवा पिता 10 गुणः मातेति, अर्थात कि पिता से 10 गुणा माता श्रेष्ठ है। तव्या सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, कि बहन तुमने मुझे सही मार्ग दिखाया है। कनिष्ठः अपि माने छोटी, कनिष्ठः अपि त्वम मम गुरु से, कि कनिष्ठः अपि कि छोटी होते हुए भी तुम मेरी गुरु असि, तुम मेरी गुरु हो। शालिनी कहती है अलम पश्चातापेन, पश्चाताप को छोड़ दो, पश्चाताप मत करो। त्वम मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतया विषयो अयम्, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया है, यह प्रसन्नता की बात है। भ्रातृजाय भाभी आगज आओ, सर्वाम चिंताम त्यज, सारी चिंताओं को त्यज माने त्याग कर। आगुंतुम शिशु आने वाले शिशु के स्वागताय चय सन्नद्धा भव, आने वाले शिशु के स्वागत के लिए सन्नद्धा माने तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वम अपि प्रतिज्ञाम कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्याया रक्षणे, तुम कन्या की रक्षा करने में। तस्या पाठने, उसको पढ़ाने में। दत्तचित्तः स्थास्यसि, हर समय तैयार रहोगे। और पुत्री रक्षम, और पुत्री ही पाठ है कि पुत्री की रक्षा, पुत्री को बचाओ और पुत्री को पढ़ाओ। इति सर्व कार्यस्य घोषणेयम् तद एव सार्थिका भविष्यति, यदा वयम सर्वे मिलित्वा चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यामः, कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सरकार की, सर्वकार से माने सरकार की इस घोषणा को, सरकार की यह घोषणा, सरकार की यह घोषणा तभी सफल होगी, तभी सफल होगी जब हम सब मिलकर इस सोच पर यथार्थ रूप से काम करेंगे कि सरकार की यह घोषणा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह तभी सफल होगी, तभी सार्थक होगी जब हम सब मिलकर उसकी उस सोच पर यथार्थ रूप सोच पर काम करेंगे। अब इस चैप्टर का हमारा ये सेकंड श्लोक है और बहुत ही बढ़िया श्लोक है ये। या गार्गी श्रुत चिंतने निरपनये पांचालिका विक्रमे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञान अंगणे कल्पना, इंद्र उद्योग पथे च खेल जगति, ख्यात अभितः साइना, सेयम स्त्री सकलाशु दिक्षु सबला, सर्वे सद उत्साहे ताम। देखो बेटा इसमें ध्यान से देखो, जो ये श्लोक है सेकंड है। सबसे पहले देखो इसमें किसका वर्णन किया गया, सबसे पहले इसमें बताया गया गार्गी के बारे में। आपको पता है गार्गी कौन थी? गार्गी जो थी वो ऋषि वचकनु की पुत्री थी। ये गार्गी कौन थी? पहले श्लोक पढ़ने से पहले इस गार्गी के बारे में जानो कि गार्गी जो है ये वचकनु की पुत्री थी और बचपन से ही शिक्षा का बड़ा शौक था, शिक्षा के बारे में जानने का। एक बार क्या होता है, जब जनक जी ने अपनी सभा में आत्मा के विषय में कोई प्रतियोगिता की, तब गार्गी ही एक ऐसी महिला थी जिसने उस समय के बहुत बड़े ऋषि याज्ञवल्क्य को भी चुप करा दिया था। ठीक है, तो इसलिए गार्गी का वर्णन किया गया है स्त्रियों में। देखो यहाँ पे इन्होंने कहा या गार्गी शुर्त चिंतने निरपनये पांचालिका। पांचालिका कौन है? द्रौपदी, क्योंकि वो 5 पांडवों की पत्नी थी। अब देखो यहाँ पे कि वेद शास्त्रों के
चिंतन में जो गार्गी है, जिसने वेदों का चिंतन किया, कौन? गार्गी। वेद शास्त्रों के चिंतन में जो गार्गी है, राजनीति और पराक्रम में जो द्रौपदी के समान है, कि द्रौपदी ने हमेशा अपना पराक्रम को बनाए रखा। शत्रुओं का नाश करने में जो लक्ष्मी बाई के समान है, विज्ञान के क्षेत्र में कल्पना चावला के समान है, और इंद्र उद्योग के पथ पर तथा खेल जगत में साइना, ये चारों ओर प्रसिद्ध स्त्रियां हैं। ये स्त्रियां सभी दिशाओं में बल से युक्त हैं। सभी इन्हें प्रोत्साहित करें, इनका सम्मान करें कि किस तरह इन लड़कियों ने अपना पराक्रम दिखाया, अपना साहस दिखाया और अपनी हिम्मत से चारों ओर ये इन्होंने अपने यश को फैलाया। तो इस तरह स्त्रियां भी या लड़की भी लड़के से कम नहीं होती। और ये अनुवाद पूर्ण हुआ और ये प्रथम भाग था। अगली वीडियो जो होगी उसमें इस चैप्टर का अभ्यास होगा। धन्यवाद।